अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज हम लोगों ने करनी है वन डिश इफ्तार पार्टी। हमारे छोटे से शहर में हम जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं हम सब ने आज मिलना है और हम जितनी भी फैमिलीज़ हैं हर कोई एक एक दो दो चीज़ें बना के लेके आएगा और हम लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे और वहाँ बैठ के मिल के इफ्तारी करेंगे। जहाँ पे हम लोगों ने वलिया की बर्थडे की थी ना, उधर ही करेंगे। तो सबसे पहले मैंने वलिया की और अपनी चीज़ें निकाल ली हैं, कपड़े शपड़े इस्त्री कर लिए हैं, जो भी ज्वेलरी वगैरह जो भी तैयारी करनी है ना, सबसे पहले मैंने वो कर ली है किचन में जाने से पहले। और मैं जो हूँ ना अपने ख़ानदान की ऑफिशियल ड्रॉपर हूँ। एक दिन में जो है ना वो 10 से 15 दफ़ा तो चीज़ें मेरे हाथ से गिरती ही हैं। ये परंपरा मेरे अम्मी अब्बू के घर शुरू हुई थी और अभी मेरे शोहर के घर भी जा रही है। जनता माफ नहीं करेगी। वलिया के मैंने 2 ड्रेसेस निकाले थे और मैंने अपने लिए भी 2 ड्रेसेस निकाले थे। मुझे खुद को समझ नहीं आ रही थी तो मुझे एक आइडिया है यार, मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स से पूछती हूँ कि वो क्या कहती हैं। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लोग इतना ज़्यादा वोट करेंगे। मुझे था कि 2-3 वोट भी आ गए तो चलेगा, लेकिन इतने ज़्यादा वोट्स आए और सबने ये लाइमलाइट का ड्रेस सेलेक्ट किया और वलिया के लिए फ़्रॉक सेलेक्ट किया। मैं भी आपको स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा था ना, मतलब सही सेलिब्रिटी वाली फील्स आई थी मुझे यहाँ पे। साथ-साथ छोटा-छोटा जो मुझे टाइम मिलता गया मैं चीज़ें निकालती गई। अच्छा, मैं बना के लेके जा रही हूँ एक लीची ड्रिंक, क्योंकि वो मेरे हाथ का हर कोई बहुत पसंद करता है। मैंने एक दफ़ा रैंडमली बनाई थी और मैं लेके गई थी और उसके बाद से अब तक हर दफ़ा फ़रमाइश आती है जब भी कोई गैदरिंग होती है कि यही वाली चाहिए। 3:30 बजे मैं ऑफ़िशियली किचन में एंटर हुई हूँ। सब कुछ मैंने जो है ना फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया है। सिर्फ़ मेरे पास आलू थे उबले हुए। लीची ड्रिंक के साथ मैं लेके जा रही हूँ दही भल्ले प्लस चना चाट, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो। और तीसरी मैं चीज़ लेके जा रही हूँ पास्ता बच्चों के लिए। ये क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि किड्स मेन्यू भी रखें ताकि बच्चे खा पी लें। वो अलग बात है कि इस दफ़ा जो है उन्होंने प्रेफर नहीं किया क्योंकि उन्होंने डिफरेंट चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें थी तो उन्होंने वो खाई थी। अभी आगे आगे व्लॉग देखें, मैं बताती हूँ क्या क्या है। ये हरी चटनी मैंने अपनी चाट के लिए फ्रेश बनाई है और हर चीज़ वैसी ही होती है, कोई ऐसी ख़ास रेसिपी नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल में स्टेप आगे पीछे करने से ना टेस्ट में थोड़ा-सा फ़र्क आता है। तो मैं ये करती हूँ कि जितने भी ये चीज़ें होती हैं ना, प्याज़, टमाटर, चने, बूंदी और आलू वग़ैरह, और इसमें चाट मसाला डाल के अलग से रख देती हूँ और इसके अंदर मैं चटनी और इमली-शिमली कुछ मिक्स नहीं करती। वो सब मैं अलग एक बनाती हूँ। उसमें चटनी डालती हूँ, इमली की सॉस डालती हूँ, थोड़ी-सी शुगर ऐड करती हूँ, मसाले ऐड करती हूँ और बीच में दही ऐड करती हूँ। और साथ में ना मैं जो आयरन लस्सी होती है ना, टर्किश ड्रिंक, वो भी ऐड करती हूँ। उससे मुझे लगता है कि बड़े मज़े का टेस्ट आ जाता है। तो जो सारा मज़ा और टेस्ट है ना वो मेरे ओपिनियन में इस दही का जो ये चटनी सी मैं बनाती हूँ इसकी वजह से आता है। इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा केचअप भी ऐड किया था तो ये काफ़ी स्वीट एंड सोवर सा इसका एक टेस्ट आता है, बड़ा मज़े का लगता है। इवन ऐसे ही भी आप ये एज़ अ चटनी भी खाओ ना तो बहुत मज़े की लगती है। दही मैं ये वाला यूज़ करती हूँ फ्रैंकिशर योगर्ट। ये ना मैंने अपनी इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी डाली थी तो मुझे फिर बाद में पता चला था कि ये रीजनल होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये हर रीजन में मिले। और ये जो पापड़ी है ना, ये भी इसका भी मैंने अभी शेयर किया है आज ही अपने इंस्टा और टिकटॉक पे, उसकी पूरी डिटेल्स कि ये कहाँ से और कैसे मिलती है। तो ये पापड़ी भी मैंने घर ही बनाई थी, मतलब ज़ाहिर है पट्टी तो मैंने बाज़ार से ही ली थी लेकिन फ्राई मैंने घर में की थी। सही जो है ना, मुझे हाथ पैर फूले हुए थे, मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगी, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़ोर से फीलिंग आ रही थी कि मैंने आज सही टाइम मैनेजमेंट नहीं की है और मुझे यही लग रहा था कि आज पास्ता नहीं बन पाएगा। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल भी की थी, उसको बताया था कि यार अगर मैं बच्चों के लिए पास्ता ना ला सकी तो अल्टरनेट क्या करें। तो 2 आइडियाज़ आए थे कि उनके लिए मार्गरीटा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लूँगी मैं या फिर पोमस बना लेंगे, फ्रेंच फ्राइज़ जिसको बोलते हैं। दही बल्ले बनने के बाद ज़रूरी लीची ड्रिंक था क्योंकि ये मस्ट हैव था। बाकी पास्ता फिर मैंने कहा चलो देखती हूँ अगर टाइम बचा तो। बिलीव मी, मैंने ये जो पास्ता है 15 से 20 मिनट में रेडी किया है। वो भी इसलिए जल्दी बन गया था कि जो चिकन है वो मैंने एयर फ्राई कर लिया था और बाकी तो बस मैंने वो स्पीडें लगाई ना कि बस मुझे भी समझ नहीं लगी और मेरा काम हो वाह गया। ये क्या दीदी, हुआ? वाह दीदी। नहीं, नहीं। दीदी, वाह दीदी। मतलब व्हाट इज़ दिस? लेकिन इस सब चक्कर में ना मेरे किचन में बहुत मैस बन गया था क्योंकि अगर मैं साथ-साथ समेटने बैठती तो कुछ भी रेडी नहीं होना था। सब कुछ जो है ना पड़े रहना था और ना मैंने क्या कुछ भी नहीं रेडी होना था मतलब। तो मैंने अपने आप को समझाया कि छोड़ो सफाइयाँ, ठीक है, साइड पे करो।
तुम बस काम करो। और 5:20 पे ना सारे काम मेरे हो गए थे, सारा सामान मैंने उठा के बाहर रख दिया था, सब कुछ रेडी हो गया था। फिर मैं छेती-छेती खुद तैयार हुई, ठीक है, 6:42 पे रोज़ा खुलता है शायद। तो हम लोग अभी जो है 5:20 पे चीज़ें ख़त्म करके, मतलब बहुत लेट हो गए थे हम लोग सही वाले। और मुझे यही लग रहा था कि सबसे आखिर में हम पहुँच रहे हैं। छोटे बाल करा के मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं इतनी खुश हूँ कि बस क्या बताऊँ, इतनी सोहनी लग रही हूँ मैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। वलिया को तैयार करके तो मुझे वैसे ही बहुत मज़ा आता है, तो अभी इसके बाल कटवाने हैं मैंने। मैं सोच रही हूँ बहुत ही कोई लंबे हो गए हैं। चलो शूज़ भी मेरे सही मैच हुए हैं इस दफ़ा। वैसे कहीं भी निकलने से पहले ना एक दफ़ा हमारी थोड़ी-सी आर्ग्यूमेंट ज़रूर होती है। मतलब मैं उज़ैर को ब्लेम कर रही होती हूँ कि आपकी वज़ह से देर हुई है, और उज़ैर मुझे कह रहे होते हैं कि मैंने लेट किया है। 6:05 बज रहे थे आई थिंक, और हम लोग इस टाइम निकल रहे थे। मतलब जाके पूरी टेबल सेटिंग करनी है, पूरी वो जो जगह है। तो बस टेंशन थोड़ी-सी हुई हुई थी कि हम सबसे आखिर में हैं, और मैं अपने बालों से बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं थी, तो मैंने सोचा कि यार पिन्स उतार ही दूँ, ऐसे ही खुले छोड़ देती हूँ। पहुँचने के बाद पता चला कि हम दूसरे नंबर पे आए हैं और हमारे बाद सारे आए थे। सबकी आगे-पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो बस इसी तरह भागम-भाग में हर कोई, सब इकट्ठे एंटर हुए थे। चाबी अभी हमें बाद में मिली थी, और हम सब क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे, तो हर कोई काम करना शुरू हो गया था, हर कोई अरेंजमेंट्स करना शुरू हो गया था। तो विदिन 5 टू 7 मिनट्स, बल्कि शायद मैक्सिमम 10 मिनट्स लगे होंगे, पूरी टेबल्स तैयार हो गई थी, सारे टेबल्स तैयार हो गए थे, सब कुछ सेट हो गया था, और फ़ौरन-फ़ौरन रोज़ा भी खुल गया था। तो अभी मैं बताती हूँ कि ये तिरामिसू है पिस्ता क्रीम वाला, जिसमें कॉफ़ी नहीं है, दही भल्ले, चिकन विंग्स विद सॉस एंड विदाउट सॉस, फ्रूट चाट, बिरयानी, पास्ता, दही भल्ले, चिकन है, ये आलू गाजर बड़े मज़े का है, हमारी तुनीज़ियन फ्रेंड्स हैं अरबिक, वो बनाते हैं। साथ चिकन स्टिक्स थे, सूप था, और समोसे थे, और पकोड़े थे, और क्या था, ज़र्दा था, और साथ मेरा लीची ड्रिंक्स था, और दूसरी ड्रिंक्स थे। करते हम लोग ये हैं कि सब डिशेस तो ले आते हैं, लेकिन जो डिस्पोजेबल बर्तन होते हैं, और जो डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जो पानी होता है, और जो जूसेस होते हैं, ठीक है, और ये जो टेबल के ऊपर शीट्स होती हैं, ये सब एक ही बंदा बाय करता है, और फिर इसके पैसे हम सब डिवाइड करते हैं। क्योंकि ये सब, और अगर कोई चीज़ बच जाती है ना, प्लेट्स व स्पून्स वगैरह जो भी डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं, तो वो हम अगली गैदरिंग के लिए संभाल के रख लेते हैं। कितने सियाने हैं ना हम। जाए नमाज़ें वगैरह भी सब साथ लेके आए हुए थे, तो पहले खजूर खा के सबने नमाज़ पढ़ी, और फिर सबने खाना खाया। इतना कुछ था ना, लेकिन मैंने शुरू में 2-3 चीज़ें ही खाई थी, मेरे से खाने ही नहीं हो रहा था, और हर किसी के साथ यही सीन हो रहा था। तो सब ने जो है स्लो स्लो स्पीड करके, मतलब बिना जल्दी किए, आराम-आराम से सबने खाना खाया था, और सब कुछ बहुत ही मज़े का था। ये जो बिरयानी थी, ये कराची की बिरयानी थी, और मेरी फ्रेंड ने बहुत मज़े की बनाई थी बिरयानी, और ये पूरा डिश का ख़त्म हो गया था। आई मीन बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कोई वन डिश पार्टी पे चीज़ पूरी ख़त्म हो, लेकिन आज क्योंकि इफ्तारी थी, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बच गई थी। लोगों ने थोड़ा-थोड़ा सबने खाया था, क्योंकि कोई भी, आपको पता है इफ्तारी के बाद सबका यही दिल होता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, या ड्रिंक्स वगैरह। और दूसरी ये काजू कतली थी, जिसके 5-6 स्टुक तो सिर्फ मैंने ही खा लिए थे, और जितना भी खाना बच गया था वो फिर सब ने डिवाइड किया था आपस में, जिसको जो चाहिए था वो ले गया था। तिरामिसू भी बहुत मज़े का था। ये ट्रेडिशनल तिरामिसू नहीं था, आई मीन इसमें कॉफ़ी नहीं थी, इसमें पिस्ता क्रीम थी, और ये फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का टेस्ट ट्राई किया। और आपको पता है पिस्ता क्रीम आजकल वायरल भी कितनी हुई हुई है, तो उसके डेजर्ट्स वाकई बहुत मज़े के बनते हैं। और मैंने दही भल्ले बहुत ज़्यादा बना दिए थे, क्योंकि मेरे माइंड में वो वलिया की बर्थडे वाला हिसाब चल रहा था थोड़ा, क्योंकि मैं वलिया की दोनों बर्थडेज़ पे बना चुकी हूँ दही भल्ले, तो लीची ड्रिंक, तो सब कुछ मैंने उसी हवाले से बनाया था। लेकिन मेरे ख़्याल में इफ्तारी के लिहाज से ये ज़्यादा थी चीज़ें। और बाद में सबने जिसने हाथ खड़ा किया था उसके लिए चाय बनी थी। चाय हम लोग पीजी टिप्स वाली बनाते हैं, और ऊपर से कंडेंस मिल्क, जिसको एवेपोरेटेड मिल्क बोलते हैं, वो ऐड कर देते हैं। बड़े मज़े की चाय बनती है, हर कोई बड़े शौक से पी लेता है। और ये जो समोसे आपने देखे हैं ना, ये हमारी बाजी ने, एक बाजी है, उन्होंने खुद बनाए हैं अपने हाथों से। मतलब ये एक छोटी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो मेरा हाउसवाइफ का करियर है ना, उसमें अभी तक मुझे समोसा परफेक्शन वाली पोजीशन जो है ना, वो मैंने नहीं हासिल की। गप्पे शप्पे भी बहुत मारी सब ने, ठीक है, हर तरह के टॉपिक पे डिस्कशन हुई, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और सही टाइम जो है ना गुजर रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था, क्योंकि हर कोई बहुत एंजॉय कर रहा था। एक हमारी फ्रेंड मिसिंग थी, क्योंकि वो पाकिस्तान गई हुई थी, तो उनके सिर्फ मियाँ आए थे, और एक जो फैमिली जिनका रेस्टोरेंट पे हम लोगों ने किया था वो मिसिंग थे, क्योंकि इसका मैसेज आया था, कह रही थी बहुत खुश मिस आप कर रहे हैं बेबी को, इज़ा को नहीं मिस कर रहे।
टाइम हो गया था ऑफरोमन का। सारा जो प्लेस होता है हम लोग पूरी जो टेबल्स वगैरह वापस लगा के जाते हैं। सफाई नीचे की पहले हम करते थे, लेकिन अब अंकल कहते हैं कि आप ना किया करें, क्योंकि जो उनकी आती है ना काम वाली, वही कर, उनका रेस्टोरेंट साफ करने वाली वही कर देगी। जितने भी बड़े बच्चे थे ना सब सो गए थे, सब। सिर्फ जो 2.5 साल वाली मेरी बेटी, एक जूलिया है 2 साल की और एक तैमूर है 3 साल का, वो जागे हुए थे। बाकी सारे बच्चे सो गए थे थक हार के। लीची ड्रिंक भी काफ़ी लोग लेके गए थे। अच्छा, हम लोग टोटल थी 5 फैमिलीज थी, और एक फैमिली के अम्मी अबू आए हुए थे पाकिस्तान से, और एक, हाँ, इस तरह था सीन। और टोटल हम लोग बच्चों को मिला के 26-27 लोग थे। और क्योंकि सबकी जॉब्स होती हैं और सबकी अवेलेबिलिटी जो है वो इसी डेट को बन रही थी, इसलिए जो है ना इफ्तार पार्टी हम लोग ये चीज़ देख के डिसाइड करते हैं कि जिस दिन हर कोई अवेलेबल हो। 10 बजे तक तकरीबन सारे निकल गए थे और फारिग हो गए थे हम लोग। वलिया को मैंने यहीं पे डायपर शायपर चेंज करा दिया था ताकि गाड़ी में सो जाए ये आराम से, क्योंकि ये अक्सर गाड़ी में सो जाती है और फिर जब मैं इसे लेटा निकालती हूँ ना तो ये जाग जाती है और फ्रेश हो जाती है, और फिर इतनी लेट से रात को 1-2 बज जाते हैं। तो अब ये स्ट्रेटजी ठीक रहती है। खाना ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हुआ था, क्योंकि सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी का जो जो घर लेके जाना था उस क्वांटिटी के हिसाब से ले गए थे। ओवरऑल एक सक्सेस पार्टी थी, बहुत मज़ा आया, सब खाने बहुत मज़े के थे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो यही होता है कि एक दूसरे से मिलें, बात करें, ख़ासकर बच्चे एंजॉय करें, क्योंकि बच्चों को अपनी कम्युनिटी में भी लेके जाना बड़ा ज़रूरी होता है। हमारा छोटा सा शहर है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं जो थोड़ी बहुत हम फैमिलीज़ हैं हम लोग आपस में इस तरह का मेल जोल रखें। जो बड़े शहर हैं बर्लिन वगैरह, फ्रैंकफर्ट वगैरह, वहाँ तो और बड़ी बड़ी इफ्तारियाँ होती हैं, वहाँ तो बाकायदा पूरे बड़े बड़े अरेंजमेंट्स होते हैं। लेकिन ये हमारे छोटे से शहर की क्यूट सी गैदरिंग। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, बाय, चाओ।